हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गूगल सक्सेस पॉइंट में। मैं हूं राज चौधरी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यूपी बोर्ड एग्जाम से संबंधित मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इनको इग्नोर ना करें और मैथ में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सो देखिए, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इसको मान लेंगे, माना कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू एक्स। अगर हम कोसेक इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स, यहां पर आ जाएगा 2, तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक एक्स इक्वल टू 2। अब हम ये देखेंगे कि कोसेक में ये 2 कितने का मान होता है। यानी हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाएंगे तो हम वहां देखेंगे कि साइन की टेबल, कॉस की, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो ये होता है कोसेक 30 का मान। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री, और इसको हम रेडियन में चेंज कर देंगे, पाई अपॉन 180, तो ये कट जाएगा 6 बार। तो यहां बचेगा कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक पाई बाई 6। अब स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि यहां हम अभी कोसेक से कोसेक नहीं काटेंगे, क्योंकि पहले हमें इसकी अभी रेंज चेक करनी है। अगर ये रेंज में फॉलो हो रहा है तो हम इसको काटेंगे, अगर ये रेंज में फॉलो नहीं करता तो हम इसको चेंज करेंगे। देखते हैं, वी नो दैट कोसेक इनवर्स रेंज माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 मीन्स -90 से +90। अब हम यहां देखेंगे कि पाई बाई 6 जो वैल्यू है ये इसमें से बिलोंग कर रही है रेंज में से। अगर बिलोंग कर रही है तो ऐसी कैसी रहने देंगे, अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रही तो हम इसको चेंज कर देंगे 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा से। सो हम देख रहे हैं पाई बाई 6 30 डिग्री, सो -92 प्लस 90 में बिलोंग कर रही है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक पाई बाई 6। नाउ हम इसको काट देंगे। अब यहां काटने के बाद हमारा बचा x इक्वल टू पाई बाई 6। अब हम देख रहे हैं पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, इसमें से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल इसको लिख देंगे पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे x को हमने माना था कोसेक इनवर्स 2, तो हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे कोसेक इनवर्स 2, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी पाई बाई 6। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डीएक्स का मान ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बताएंगे। देखें, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डीएक्स। ध्यान से समझेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा एक्स स्क्वायर डीएक्स जो है कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो हमें इसमें कोई भी संख्या लेट करनी है, यानी हमें कुछ मानना है t, और t मान के जब dx को dt में चेंज करेंगे उस तरीके से, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि e की पावर x क्यूब है, अगर हम x क्यूब को t मान लें, माना x क्यूब बराबर t, तो अब x क्यूब का हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx, तो dx इधर आ गई और यहां बचा dt। अब हम देख रहे हैं कि हमें एक्स स्क्वायर डीएक्स मिला है लेकिन 3 नहीं है, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स को हम निकालेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू dt अपॉन 3। यानी ये जो है इतनी वैल्यू dt अपॉन 3 में चेंज हो गई। हम यहां पुट कर देंगे इसको, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी e तो है यहाँ पे, एक्स क्यूब को हमने माना था t, तो ये हो गई t। अब एक्स स्क्वायर और dx ये दोनों किसमें कन्वर्ट हो गए, एक्स स्क्वायर डीएक्स dt अपॉन 3 में। समझ गया। अब यहां देखेंगे 1 अपॉन 3 है, ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटीग्रल e की पावर t dt। यहां तक समझ में आ गया। अब हम देखेंगे, ये बहुत आसान हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब हम e की पावर t का हम जो है इंटीग्रल कर देंगे। e की पावर t का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर t, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 e की पावर t प्लस c। अब इसमें एक काम और करना है, बस जो हमने माना है t उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 e की पावर t इक्वल टू था एक्स क्यूब,
प्लस सी। सी यहाँ पे समाकलन नियतांक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, साइन कॉस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, बड़े आसान तरीके से मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूं। तो इसको हम लिख लेंगे, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो कोई भी अवकलन हमें करना होता है तो हम इसको डी अपॉन टी के सापेक्ष करेंगे तो डी अपॉन डी टी लिखेंगे, और एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, और वाई के सापेक्ष करेंगे तो डी अपॉन डी वाई। जिसके सापेक्ष करते हैं उसको हम डी के साथ लिख देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर, यानी हम यहां एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं। समझ गया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर, यानी हमने इसको 1 मिनट के लिए x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। तो ये हो गया साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। एक्स लिए हमने क्या माना था? कॉस एक्स स्क्वायर। अब जिसको हम मानते हैं उसका दोबारा अवकलन करेंगे, यानी डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। समझ गए? बहुत सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं, लेंथी नहीं लेके जा रहा। तो ये साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, एक्स को हमने माना था कॉस एक्स स्क्वायर, फिर जिसको हम मानते हैं उसका दोबारा करेंगे, यानी डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। तो इसको दोबारा से लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर। अब हम यहां देखेंगे, अभी यहाँ पे एक्स नहीं आया है, अभी एक्स स्क्वायर यानी बढ़ी हुई संख्या है, तो इसको हम दोबारा से एक्स मान लेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसका होता है माइनस साइन एक्स, तो हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स। एक्स ये क्या था? एक्स स्क्वायर। अब जिसको हमने माना इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, यानी हम जो मानते हैं उसका जब तक अवकलन करते रहते हैं जब तक वो समाप्त ना हो जाए। यानी अब ये लास्ट स्टेज बची, अब इसके बाद अब इसका अवकलन नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे समाप्त हो जाएगा ये। यानी डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। तो क्या बचा? कॉस एक्स स्क्वायर, माइनस को यहां लगा लेंगे, यह बचा साइन एक्स स्क्वायर और इंटू 2x, यानी इसका जो है डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2x हो गया। बस यही इसका आंसर है। समझ गए? सुनाओ क्वेश्चन नंबर 4, सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप की दिक् को ज्ञात करो। आइए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सदिश दिया हुआ है इसको हम किसी के बराबर मान लेते हैं। मान लो हमने ये वेक्टर ए बराबर मान लिया, ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे मॉड। मॉड कैसे निकालते हैं? जो भी इसके गुणांक हैं, यानी इसका गुणांक मैंने मान लिया a1, इसका मान लिया b1, इसका मान लिया c1, जो गुणांक है इसके, और इस गुणांक का हम जो है स्क्वायर कर देंगे रूट में, यानी हम इसका मॉड निकालेंगे, यानी परिमाण निकालेंगे। तो हम रूट में हम क्या करेंगे, इनके गुणांकों का स्क्वायर। इसका गुणांक कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस इसका गुणांक कितना है? 1 का स्क्वायर, प्लस इसका गुणांक कितना है? -2 का स्क्वायर। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड ए इजकल टू रूट में 1 स्क्वायर इजकल टू 1 एंड 1 स्क्वायर इजकल टू 1 एंड -2 स्क्वायर इजकल टू 4। नाउ वी फाइंड वेक्टर ए मॉड इजकल टू 4, 5 एंड 6, रूट 6। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हमें फाइंड करनी है दिक्कोज्याएं। तो दिक्कोज्याएं होती है L, M, N। तो हम L बराबर लिखेंगे, यानी जो इसका जो कोफिशिएंट है a1 अपॉन वेक्टर a का मॉड, यानी m हम निकालेंगे तो m इजकल टू, इसको हम लिख देंगे b1 अपॉन वेक्टर a का मॉड, और तीसरा निकालेंगे हम n, तो n इजकल टू हो गया, इसको हम ले लेंगे c1 अपॉन वेक्टर a का मॉड। अब यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो l इजकल टू a1 इजकल टू है 1, यहां कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता तो उसको हम 1 लेते हैं, 1 अपॉन वेक्टर ए का मॉड कितना आया? रूट 6। अब यहां m b1 की वैल्यू कितनी है? b1 का कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है, तो क्या लेंगे? 1 अपॉन वेक्टर ए का वैल्यू कितना है? रूट 6। एंड यहां n c1 की वैल्यू कितनी है? -2, तो -2 अपॉन रूट 6। तो हमारे हम इसको लिख सकते हैं L, M, N बराबर हो गया 1 अपॉन रूट 6, 1 अपॉन रूट 6, -2 अपॉन रूट 6। दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे दिक्कोज्याएं। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, यदि 2x प्लस वाई इजकल टू 1 0, ये एक ऑब्यू है, इसमें दे रखा है रो में 1 0 एंड सेकंड रो में -3 एंड 2, और y इजकल टू 3 2 एंड 1 4, ये दोनों रो में दे रखे हैं, ये रो होते हैं और ये कॉलम होते हैं। तो x ज्ञात करो। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। 2x प्लस वाई इजकल टू रो में 1 0 -3 2, एक ऑब्यू में दे रखे हैं, और y दे रखा है रो में 3 2 एंड 1 4। आइए कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहां 2x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस y का ऑब्यू है 3 2 1 4 एंड बराबर में दे रखा है 1 0 -3 2। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2x बचेगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे 1 0 -3 2, और यहाँ ये हो गया माइनस का, इधर आने पे 3 2 1 4। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दें, कभी हम किसी ऑब्यू को जोड़ें या घटाएं तो पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, जो भी एलिमेंट यहां होता है इसका जो भी क्रम होता है उसी क्रम के दूसरे एलिमेंट को हम दूसरे ऑब्यू से लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x बराबर कितना बचा, एक में से घटाएंगे 3 को, 1 -3 माइनस का 2, 0 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 2 बचा, -3 माइनस का 1, तो -3 -1 कितना हो गया, माइनस का 4, और 2 में से घटाएंगे 4 को तो कितना बचा, माइनस का 2। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों को घटाने पे हमें ये ऑब्यू प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 का इसमें डिवाइड देंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, हमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कट गया, -1 बार, ये भी -1 बार कट गया, यहाँ -2 और ये माइनस का 1, और हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारी ये x की वैल्यू ये आ गई आंसर। समझ गए, बहुत आसान है। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस because these are very important questions. So friends, don't ignore my videos because these questions are very important for your examination. So friends, thanking you very much. If you like our video, so please like and share and comment us. Now listen friends, second part में हम इससे आगे क्वेश्चन कराएंगे। So friends, कोई भी वीडियो इग्नोर ना करें, सारी वीडियो देखें, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। थैंकिंग यू।